हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब के लिए अच्छा दिन नहीं है, वो अपना इलेक्शन भी हार गए और राना तनवीर जो है वो जीत गए हैं। तो ये यकीनन शेखुपुरा के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का आपस का मामलात हैं उनके लिए जो है वो राना तनवीर साहब जो है वो इस धड़े को प्रिवेल जो है वो कर गए हैं। और मियां जावेद लतीफ़ साहब के भाई भी जो है वो गालिबन इलेक्शन लड़े हैं। आपने जिक्र किया तो NA115 के रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं, जहाँ पे खुरम शहजाद विर्क जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये आगे हैं, ये जीत गए हैं, जबकि मियां जावेद लतीफ जिनका ताल्लुक PMLN से है वो हार गए हैं। 1,30,255 वोट्स खुरम शहजाद विर्क साहब ने हासिल किए हैं, इंडिपेंडेंट लड़े। और NA115 शेखुपुरा 3 का गैर सरकारी गैर हतमी ये नतीजा है, जहाँ पे बहुत बड़ा नाम ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ़ साहब 94,144 वोट लेकर हार गए हैं। जावेद चौधरी साहब, खुरम विर्क साहब जो है ना जी, ये वकला रहनुमा में से एक हैं और इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीता था, फिर ये तहरीक इंसाफ का वहाँ पर जो है वो नाम बन गया और अभी जावेद लतीफ़ साहब को इन्होंने हरा दिया। जी, आपका कोई तबसरा? नहीं, मैं नहीं जानता इनको वैसे। आप नहीं जानते? ठीक है। एनीवन लाइक टू कमेंट ऑन दिस? नहीं है, खामोशी है हमारे बैल में, खामोशी है। कोई नहीं, चलें जी, कोई नया नतीजा हमारे पास अगर फ्लैश करने के लिए नहीं है। NA1 पेशावर दिखाएं जी। NA1 का नतीजा हमारे पास आ रहा है चित्राल। ओके, चित्राल अपर कम लोअर NA1 का ये नतीजा है। अब्दुल लतीफ साहब आज़ाद उम्मीदवार 25,310 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मुकाबले में तला महमूद साहब टिकटॉक के ऊपर बड़ी इन्होंने अपनी मार्केटिंग की, मुसलसल नजर आते रहे, इनके स्पॉन्सर्ड एड्स में देख रहा था, लेकिन नहीं जीत पाए। 20,061 वोट ले पाए, JUI के उम्मीदवार थे और नहीं कामयाब हो पाए। और इस तरीके से NA1 चित्राल अपर कम लोअर ये जो हल्का है, इसमें तला महमूद साहब ये इलेक्शन हार गए। 9 का रिजल्ट पाकपतन से अहमद रजा, ये मानिका साहब जीते हैं, मानिका यहाँ पे जीते हैं। और इसके साथ साथ जी ये जो PMLN से इनका ताल्लुक है, इनके जो ऑपोजिट थे वो राना हाशिम साहब, जो कि जिनका ताल्लुक जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे थे, वो हारे। राव उमर हाशिम इनके मुकाबले में जो कि हारे हैं। अहमद रजा मानिका पाकपतन NA139 पाकपतन 1,21,383 वोट इन्होंने हासिल किए, जीत गए हैं। जबकि इनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जिनका नाम राव उमर हाशिम है और 1,16,000 कुछ वोट्स वो ले पाए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मोहम्मद मुइन बट्टू NA138 ओकाड़ा 4, यहाँ पे शेर धाड़ा है, शेर ने ये सीट सिक्योर की है। मोहम्मद मुइन वट्टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार 1,22,678 वोट्स लेकर कामयाब ठहरे हैं। NA138 ओकाड़ा 4। और इनके मुकाबले में हारने वाले उम्मीदवार साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू हैं, जो कि 79,692 वोट्स ले पाए हैं और जीत नहीं पाए हैं। जिस तरह हम पहले भी कुछ इलेक्टेबल्स की भी बात कर रहे थे, पुराने सियासतदानों की भी बात कर रहे थे, इस रेस के पुराने घोड़ों की बात कर रहे थे, वट्टू साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, नहीं जीत पाए हैं और इस तरह ये सीट भी नून लीग के हिस्से में आई है। अगला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दिखाइए जी, फ्लैश कीजिए। NA86 सरगोधा 5, सरगोधा जेरे बहस रहा, हम भी इस पे बात करते रहे। मोहम्मद बिकदाद अली खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रैकेट के निशान पे लड़े, 78,651 वोट्स लेकर यहाँ पे NA86 सरगोधा 5 से कामयाब हुए हैं। जबकि यहाँ पे शेर को शिकस्त हुई है और सैयद जावेद हसनैन साहब शेर के उम्मीदवार सिर्फ 48,500 वोट्स ले पाए हैं। सो एक बड़े मार्जिन के साथ मोहम्मद बिकदाद अली खान आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब रहे हैं। NA92 NA92 अगला हल्का है, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। रशीद अकबर खान निवानी जीत गए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1,42,761 वोट्स। NA92 भक्कर का ये हल्का है और यहाँ पे मोहम्मद अफजल खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे 1,31,176 वोट लेने के बावजूद शिकस्त खा गए। क्लोज कॉल है, बहुत बड़ी यहाँ पे भी लगता है कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है। इन दोनों उम्मीदवारों ने काफ़ी ज़्यादा वोट्स लिए हैं। बहरहाल कामयाबी रशीद अकबर खान निवानी साहब के हिस्से में आई है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े।